मॉर्निंग स्टूडेंट्स, छठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए आज वर्कशीट नंबर 76 आई है। इसे हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोहन पहली बार शहर अपने चाचा जी के घर आया था। यहाँ उसने सड़कों पर दौड़ती हुई बहुत सी गाड़ियाँ देखी। वह कार से घूमने निकले। रास्ते में चाचा जी ने गाड़ी रोककर पेट्रोल भरवाया। रोहन ने पूछा, चाचा जी पेट्रोल कहाँ से आता है? चाचा जी ने बताया, पेट्रोल एक काले रंग के गाढ़े तेलीय द्रव से मिलता है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह एक प्राकृतिक ईंधन है। इसे कच्चा तेल भी कहा जाता है। यह प्राचीन समय से भी पहले के मृत समुद्री जीवों के विशेष परिस्थितियों में अपघटन से बना है। देखिए इस वर्कशीट में क्या कहा जा रहा है। रोहन जो है वो अपने चाचा जी के घर घूमने आया हुआ है शहर में, तो उसे शहर में सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियाँ दिख रही हैं। कार से वो घूम रहे हैं और उसके चाचा जी ने पेट्रोल भरवाया है गाड़ी में। तो रोहन ने पूछा है, चाचा जी ये पेट्रोल कहाँ से आता है? अब उसके चाचा जी ने जवाब में क्या बोला कि पेट्रोल जो है एक काले रंग के गाढ़े तेलीय द्रव से मिलता है और उस काले रंग के गाढ़े तेलीय द्रव को हम पेट्रोलियम कहते हैं। और यह जो पेट्रोलियम है ये एक प्राकृतिक ईंधन है। इसे कच्चा तेल भी कहते हैं। एक चीज़ और बताऊं यहाँ मैं कि इसे हम धात्विक तेल भी कहते हैं पेट्रोलियम को। ठीक है कैसा पेट्रोलियम? काले रंग का गाढ़ा तेलीय द्रव। और प्राचीन समय में जो पहले का समय था, प्राचीन मीन्स पहला, जो पहले का समय था उससे भी पहले के जो मृत मरे हुए समुद्री जीवों, जो समुद्र में रहने वाले जीव होते हैं, उसके विशेष परिस्थितियों में अपघटन से बना है। अपघटन मतलब जब एक यौगिक किसी रासायनिक अभिक्रिया से दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूटता है तो उसे हम अपघटन बोलते हैं। देखिए मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाऊं तो पेट्रोलियम का जो निर्माण है वो समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मर जाते हैं तो इनके शरीर समुद्र के सबसे निचली सतह में जाकर जम गए, फिर रेत और मिट्टी की परतों द्वारा ये ढक गए। लाखों साल लग जाते हैं। लाखों सालों में वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप हो, उच्च दाब हो, तब ये जो मृत जीव हैं वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं? पेट्रोलियम में और प्राकृतिक गैस में। ठीक है, पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिलता है? मिट्टी का तेल, पेट्रोल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, जिसे आप इंग्लिश में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहते हैं, डीजल, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी, जिसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, जो कि घर में खाना बनाने के काम आती है। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस से घर में खाना बनता है। जैसे अनेक उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं और भी कई उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं पेट्रोलियम से। और जो सीएनजी है उसका उपयोग वाहनों में किया जाता है। ये आपको यहाँ पर डायग्राम भी दिखाया गया है इसमें। ठीक है, कि पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिलता है। पेट्रोलियम को बनने में लाखों साल का समय लगा है। हमें सोच समझकर पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए। अब दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ रही है तो देखिए वाहनों की आवश्यकता भी बढ़ रही है और वाहनों की जितनी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं तो पेट्रोल का जो इस्तेमाल है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो हमें पेट्रोल को सोच समझकर यूज़ करना है। पेट्रोल बचाने के लिए लाल बत्ती पर जो गाड़ी के इंजन को हम बंद रख सकते हैं। कम दूरी तय करने के लिए पैदल या साइकिल का उपयोग भी हम कर सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सीएनजी और एलपीजी का पूरा नाम लिखिए और इनका उपयोग लिखिए। देखिए तो सीएनजी का पूरा नाम जो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पूरा नाम द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का जो उपयोग है घर में खाना बनाने के काम आती है और सीएनजी का उपयोग वाहनों में किया जाता है। ये आपका पहले प्रश्न का आंसर है। हमारा दूसरा प्रश्न है, हम पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं? कुछ उपाय सुझाइए। तो यहाँ आपको लास्ट पैरे में उपाय दिए गए हैं। पेट्रोल बचाने के लिए लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद रखें। कम दूरी तय करने के लिए पैदल या साइकिल का उपयोग करना। इसमें हम और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं कि हम जो है टायरों की जो हवा है वो सही रखें और गाड़ी का नियमित रखरखाव रखें। ठीक है, 2 पॉइंट्स आप और ऐड कर सकते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, पेट्रोल बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने पर कोई स्लोगन लिखिए। एक स्लोगन बोल रहे हैं तो ईंधन बचाओ जनधन बढ़ाओ, या ईंधन है अनमोल रतन, इसे बचाने का तुम करो जतन। ईंधन को हम बचाएंगे, जीवन में खुशियाँ लाएंगे। मैंने 3 आपको बता दिए, कोई भी आप लिख सकते हैं।
अगला है, यदि पृथ्वी से पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा? कल्पना कर अपने विचार लिखिए। देखिए, जितने भी लोग इन व्यवसाय में लगे हैं, पेट्रोल से रिलेटेड जितने भी लोग इनके व्यवसायों में लगे हैं, इनके कामों में लगे हैं, वो तो बेरोजगार हो जाएंगे, काम नहीं बचेगा उनके पास। तो पृथ्वी से पेट्रोल खत्म हो जाए तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी और जो अर्थव्यवस्था है पूरी, वो भी क्या होगी? बर्बाद हो जाएगी। तो ये 2 पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। अब आप इन क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लीजिए।